हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। तो वीडियो आप लोगों के लिए आ चुका है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का सॉल्यूशन। सो गाइस, ईसी और बीसी दोनों का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आपको देंगे और ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा विद एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसा कि हम सारे वीडियो सेमेस्टर 4 में भी एक्सप्लेनेशन के साथ ही देते आए हैं और सबसे सही और सबसे फास्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क इज नोन एज ई कॉमर्स। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। माय डियर स्टूडेंट, ए और बी आपको देख करके दोनों ही सही लगा होगा, बट राइट आंसर बी होगा। क्यों? ए में सिर्फ बाइंग है और बी में बाइंग भी है और सेलिंग भी है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ राइट आंसर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग मिल करके। चलिए, वो कौन सा मॉडल है जो रिप्रेजेंट करता है कि सेलर और एंड यूजर। तो एंड यूजर मतलब कस्टमर होता है, तो सेलर और कस्टमर को जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है B2C मॉडल, राइट, बिजनेस टू कस्टमर। अगला पॉइंट में चलते हैं। चलिए, बोला है डैश ऑर्गेनाइजेस डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड ऑफर डिजिटल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वीडियो, म्यूजिक, फोटो एंड आर्ट वर्क। गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन का जो ऑप्शंस दिया हुआ है कि वो कौन सा चीज है जो डिजिटल प्रोडक्ट को, डिजिटल इंफॉर्मेशन को, टेक्स्ट को, वीडियो को, ये सब चीजों को अरेंज करता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, जो कि गलत है। कंटेंट प्रोवाइडर एग्जैक्ट वर्ड है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर कंटेंट प्रोवाइडर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर करके आए हैं, बहुत सारे बच्चे ई टेलर करके आए हैं। तो याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कंटेंट प्रोवाइडर होगा, बट यूनिवर्सिटी ने यहां पर दिया कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ठीक है ना? तो अगर उसके यूनिवर्सिटी के हिसाब से जाए तो यही आंसर होना चाहिए, बट इसका एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए था कंटेंट प्रोवाइडर। ठीक है बच्चों, 4 नंबर में चढ़ते हैं। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में कौन सा चीज ऐसा है जो लोगों का विश्वास को तोड़ दिया है? इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड्स कैन ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ पीपल? फ्रॉड, हैकिंग, साइबर फॉगरी, ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। Supply chain management brings more dash in the operation because it allows data accessibility for decision making. Supply chain management क्या चीज़ लाता है जिसके हेल्प से लोग डेटा को एक्सेस कर पाते हैं और डिसीजन को ले पाते हैं? तो राइट आंसर होगा ट्रांसपेरेंसी। तो डिसीजन लेने का मतलब ही हो गया कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आया है। DES का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि DES का फुल फॉर्म क्या है। सो गाइस, डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अब इसका एग्जैक्ट वर्ड अगर आप नेट में मारते हो तो आएगा डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, बट ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। द मेन इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ ERP इंप्लीमेंटेशन इज, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है? गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मेजर एक्टिविटी इन द अपस्ट्रीम ई सप्लाई चेन। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दो स्ट्रीम होता है, मैं दोनों आपको समझाता हूं। अपस्ट्रीम का काम है रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना, डाउनस्ट्रीम का काम है कंज्यूमर तक पहुंचाना। तो 8 का आंसर होगा प्रोक्योरमेंट और 9 का आंसर होगा डाउनस्ट्रीम पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, मतलब होता है डी वाला, डिलीवरिंग प्रोडक्ट टू फाइनल कस्टमर। वीडियो को शेयर करिएगा। क्यों बोलिए तो? क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो दे रहे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। किसका आंसर सही है? हमारा आंसर ही सही है। आप लोग आंसर का, सबका आंसर सही है। ठीक है, जो आपने किया है यहाँ पर, अगर आपका आंसर मैच कर रहा है मतलब आप पास हो चुके हो। अब आइए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ग्रुप ए का लास्ट क्वेश्चन में। तो ग्रुप ए का 9 नंबर में क्या होगा? डाउन स्ट्रीम का आंसर होगा डिलीवरिंग प्रोडक्ट टू फाइनल कस्टमर और 8 वाला अप स्ट्रीम का आंसर होगा प्रोक्योरमेंट। ठीक है गाइस। 10 नंबर में बोला इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज मटेरियल इनटू इंटरमीडिएट एंड फिनिश प्रोडक्ट। सर बी वाला क्यों नहीं होगा? बी वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि बी में लिखा है प्रोक्योरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल, मतलब बोला है ऐसा मटेरियल को प्रोक्योर करना जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। तो ये सही नहीं है, एग्जैक्ट आंसर विल बी ए। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, कहाँ डाउट हो सकता है, वो भी आपको बता रहे। अगला है डैश इज एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और राइट्स टू यूज गुड्स एंड सर्विस विच इज इनिशिएटेड और कंप्लीटेड बाय यूजिंग वायरलेस। वायरलेस वर्ड लिख दिया, एम कॉमर्स होगा आंसर। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा फाइल है विच यूनिकली आइडेंटिफाइज इंडिविजुअल्स एंड वेबसाइट ऑन द इंटरनेट एंड इनेबल सिक्योर कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन? तो आंसर होगा डिजिटल। इसका राइट आंसर होगा गाइस, यहाँ पे पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा फाइल है जिससे कि आप डेटा को, इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हो, वेबसाइट्स, इंटरनेट, इन सब चीज़ों पर आपके इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताया है, पूछा है क्वेश्चन में कि इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा डिजिटल सर्टिफिकेट। अगर सिग्नेचर बोलता तो सिग्नेचर लिखते, लेकिन ये फाइल पूछा है इसीलिए डिजिटल सर्टिफिकेट। ठीक है बच्चों, स्विफ्ट का फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद आइए अगला पॉइंट में चलते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा कार्ड है जहां रिवॉल्विंग लिमिट होता है और उस लिमिट से आप चाहो तो पैसा उस लिमिट के अंदर निकाल सकते हो, और आंसर होगा क्रेडिट कार्ड। ये सबको पता है, क्रेडिट कार्ड विल बी द राइट आंसर। 5 में बोला विच इज़ द इनेबल्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी, इसका आंसर होगा ECRM, इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उसके बाद आइए, इसमें से कौन सा स्ट्रैटेजी ऐसा है जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे फोकस करता है। इसका आंसर होगा एनालिटिकल स्ट्रैटेजी। यस, एनालिटिकल स्ट्रैटेजी फोकस ऑन लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप। उसके बाद है इंपॉर्टेंट फीचर्स ई कॉमर्स का वो कौन सा ब्रांच है जहाँ पे प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, शेड्यूलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये सब करते हैं। आंसर होगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यस, क्वेश्चन नंबर 8 में, ये तो बार बार क्लास में पढ़ाया था, RTGS का मिनिमम लिमिट कितना है 2 लाख, और NEFT का कोई मिनिमम लिमिट नहीं होता है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि इसमें से कौन सा CBS का एडवांटेज नहीं है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का एडवांटेज नहीं है। द राइट आंसर विल बी CBS प्रोवाइड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिपोर्टिंग टू द एक्सटर्नल एजेंसी सच एज गवर्नमेंट एंड RBI। ऐसा CBS का ऐसा कोई काम एडवांटेज नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा ई कॉमर्स है जिसका काम होता है पेमेंट करने के लिए, लाइक पेमेंट पर्पज़ में हेल्प करता है, पेमेंट गेटवे। उसके बाद वो कौन सा चीज़ है जिसको द प्रोसेस थ्रू विच द मैसेज इज ऑल्टर्ड सो दैट देयर मीनिंग रिमेन हिडन फ्रॉम दोज हु माइट इंटरसेप्ट देम इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी। यस, राइट आंसर विल बी क्रिप्टोग्राफी। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, क्रिप्टोग्राफी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में चलते हैं। वो बोला है बहुत ऑटोमेटिक है, एफिशिएंसी है, तो इसको आप क्या बोलना सही रहेगा। इसको बोलते हैं इट इज बेस्ट टू ट्रीट ERP एज ए इन्वेस्टमेंट एंड एज वेल एज कॉस्ट कटिंग मेजर। ERP को आप इन्वेस्टमेंट बोलिए और कॉस्ट कटिंग मेजर बोलिए, दोनों बोलना सही है। ई सप्लाई रीचेज द कस्टमर, क्वेश्चन बोला ई सप्लाई रीचेज द कस्टमर इन, ई सप्लाई कस्टमर तक कैसे जाता है, स्लो एंड कॉस्टली मैनर, फास्ट एंड कॉस्ट एफिशिएंट मैनर, फास्ट बट इन डिफरेंट मैनर, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। इसका राइट आंसर होगा फास्ट एंड कॉस्ट एफिशिएंट मैनर। ये फास्ट भी जाता है और पैसा को भी बचाता है, समझे ना। 13 का आंसर बी होगा। गाइस पूरा एक्सप्लेनेशन 100% सही आंसर है, नो स्कोप फॉर डाउट। 14 में आइए, द डैश एंड डैश मैनेजेस द सप्लायर रिलेशन मॉनिटर एंड वेंडर एक्टिविटीज एंड मैनेज द सप्लायर क्वालिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर होगा सप्लाई मैनेजमेंट एंड कंट्रोल प्रोसेस, बी वाला। सब एक जैसा ही लग रहा था, चाइनीज बेबी की तरह, चारों का चेहरा एक जैसा। 15 में ये लास्ट क्वेश्चन है, विच इन्वॉल्व्स द इंक्रीज ऑफ ऑर्डर वॉल्यूम आइदर बाय सेल ऑफ मोर यूनिट्स और सेम परचेज आइटम्स और अपग्रेडिंग द प्रोडक्ट। बोला है सेल को बढ़ाना, एक्सपेंसिव आइटम को बेचना। इसका राइट आंसर होगा अपसेलिंग। सो गाइस पूरा का पूरा मैंने बताया 100% सही है, आप वेरीफाई कर लीजिए। आपने बताइए कमेंट में कितना स्कोर किया, और अगर ग्रुप ए में गलत हुआ तो 0.25 माइनस करिएगा, ग्रुप बी में गलत हुआ तो 0.5 माइनस करिएगा। अब आते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, बहुत ईजी पेपर था। ईमेल लिख ही लिया होगा आपने, उसके बाद ईमेल का मीनिंग, ईमेल का फीचर्स, ये सब आपको लिखना था इसमें। वर्बल और रिटन का डिफरेंस ईजी है, वर्बल मतलब ओरल और रिटन मतलब रिटन कम्युनिकेशन। तो उसके बाद इनफॉर्मल में वर्बल यूज़ होता है, फॉर्मल में रिटन यूज़ होता है। अगला है मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल्स का एडवांटेज, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया या फैक्स हो गया, जितने भी टूल्स था ना सबका एडवांटेज मिला जुला के लिख देते। वैलिड मीटिंग का, वैलिड नोटिस का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सिंपल डेट होता है, टाइम होता है, डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए, एजेंडा होना चाहिए, इजी तो था। उसके बाद एजेंडा लिखना था, नोटिस का लिखना था, बोर्ड मीटिंग का तो इजी था, आप लोगों ने लिख दिया होगा। AGM का मिनट लिखना था, वो भी लिख दिया होगा। और इसमें से कोई 2 चीज़ के बारे में लिखना था, एजेंडा, मिनट, सिंपल तो है। एजेंडा रेफर्स टू ऑल द प्रोसीडिंग्स दैट आर टू बी डन, that are to be discussed in the meeting which is going to be held। और मिनट में क्या लिखते हैं, मिनट रेफर्स टू द book which maintain the record of the proceedings that has already been happened in the meeting। ये सब तो बना के लिखना था। सो गाइज CV के बारे में लिखना था। सो गाइज आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। कमेंट में बताइए आपको कितना लगता है कि आप कितना स्कोर कर लोगे, जल्दी बताओ, और शेयर करिए शेयर करिए शेयर करिए।